पापंकुशा एकादशी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस एकादशी का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इस एकादशी पर भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। पाप रूपी हाथी को इस व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बेंधने के कारण है ही इसका नाम पापंकुशा एकादशी हुआ है। इस दिन मौन रहकर भगवत स्मरण तथा भोजन का विधान है। इस प्रकार भगवान की आराधना करने से मन शुद्ध होता है और व्यक्ति में सद्गुणों का बुद्धि होता है। इस बार पापंकुशा एकादशी का व्रत 14 अक्टूबर के दिन रखा जाएगा और इसका पारण का समय 15 अक्टूबर सुबह 6:20 से लेकर 8:35 तक रहेगा। एकादशी का व्रत का नियम पालन 10वीं तिथि की रात्रि से ही शुरू कर देना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करके श्री विष्णु भगवान के शैया पर विराजित प्रतिमा को सामने रखकर व्रत का संकल्प पहले करना चाहिए। इस दिन यथासंभव उपवास करना चाहिए। उपवास में अन्न ग्रहण तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। संभव हो तो व्रती एक समय फलाहार कर सकता है। इसके बाद भगवान पद्मनाभ की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। यदि व्रत करने वाले पूजन करने में असमर्थ हो तो पूजन किसी योग्य ब्राह्मण से करवा सकते हैं। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और उनके चरणामृत को व्रती अपने और परिवार के सभी सदस्यों के अंगों पर छिड़क कर उससे चरणामृत का पान करना चाहिए। इसके बाद भगवान को गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि की पूजन सामग्री अर्पित करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का जप एवं उनकी कथा सुनना चाहिए। रात्रि को भगवान विष्णु की मूर्ति के समीप ही शयन करना चाहिए। दूसरे दिन यानी द्वादशी के दिन वेद प्राप्त ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार पापंकुशा एकादशी का व्रत करने से दिव्य फलों की प्राप्ति होती है। पापंकुशा एकादशी का व्रत का कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक महाक्रूर वहेलिया था। उसने अपनी सारी जिंदगी हिंसा, लूटपाट, मद्यपान तथा मिथ्या भाषण आदि में व्यतीत कर दी। जब जीवन का अंतिम समय आया तब यमराज ने अपने दूतों से कहा कि क्रोधिन को ले आएं। यमदूत ने क्रोधिन को बता दिया कि कल तेरा अंतिम दिन है। मृत्यु के भय से भयभीत होकर वह बहेलिया महर्षि अंगिरा के शरण में उनके आश्रम जा पहुंचा। महर्षि ने उसके अन्य विनय से प्रसन्न होकर उस पर कृपा करके उसे अगले दिन ही आने वाली अश्विन शुक्ल एकादशी की बुद्धिपूर्वक व्रत करने को कहा। इस प्रकार वह महापातक की व्याध पापंकुशा एकादशी का व्रत पूजन करके भगवान विष्णु की कृपा से विष्णु लोक में गया। उधर यमदूत इस चमत्कार को देख हाथ मलते रह गए और बिना क्रोधन के यमलोक वापस लौट गए। एक अन्य कथा इस प्रकार है। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और इस अवसर पर किसकी पूजा होती है और इसका व्रत का क्या लाभ है। युधिष्ठिर की मधुर वाणी को सुनकर गुणातीत श्री कृष्ण भगवान बोले, अश्विन शुक्ल एकादशी को पापंकुशा एकादशी के नाम से जानी जाती है। नाम से स्पष्ट है कि यह पाप का निरोध करती है अर्थात इनसे रक्षा करती है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को अर्थ, मोक्ष और काम इन तीनों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति यह व्रत करता है उसके सारे संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन व्रती को सुबह स्नान करके विष्णु भगवान का ध्यान करना चाहिए और उनके नाम से व्रत और पूजन करना चाहिए। व्रती को रात्रि में जागरण करना चाहिए। जो भक्तिपूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं उनका जीवन सुखमय होता है और वह भोगों में लिप्त नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस पापंकुशा एकादशी का व्रत रखते हैं वे भक्त कमल के समान होते हैं और संसार रूपी माया के भंवर में भी पाप से अछूते रहते हैं। कलिकाल में जो भक्त इस व्रत का पालन करते हैं उन्हें वही पुण्य प्राप्त होता है जो सतयुग में कठोर तपस्या करने वाले ऋषियों को मिलता था। इस एकादशी के व्रत को जो व्यक्ति शास्त्रोक्त विधि से अनुष्ठान करते हैं वे न केवल अपने लिए पुण्य संचय करते हैं बल्कि उनके पुण्य से मातृगण व पितृगण भी पाप मुक्त हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करके व्रती को द्वादशी के दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें दान देना चाहिए। पापंकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा और भक्तिभाव से पूजा तथा ब्राह्मणों को उत्तम दान तथा दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन केवल फलाहार ही लिया जाता है। इससे शरीर स्वस्थ एवं हल्का रहता है। इस एकादशी के व्रत रहने से भगवान समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं अर्थात यह एकादशी पापों को नाश करने वाली कही गई है। जनहितकारी निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए यह एक उत्तम मुहूर्त है। इस दिन व्रत करने वाले को भूमि, गो, जल, अन्न, छत्र आदि का दान करना चाहिए।